और आज का दिन जी बिजनेस के लिए और जी बिजनेस के दर्शकों के लिए बड़ा दिन रहा। जी बिजनेस की एक साथ 5 खबरों पर मुहर लगी है। आज मार्केट रेगुलेटर सेबी की जो बोर्ड बैठक हुई उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सेबी के अहम फैसलों में नए आईपीओ में मुख्य परफॉर्मेंस इंडिकेटर को बताना जरूरी किया गया है। इसके साथ ही पुराने भाव पर सौदों का ब्यौरा भी देना होगा। ये कौन कौन से फैसले लिए हैं और कौन कौन सी वो खबरें हैं, 5 बड़ी बातें जिस पर जो जी बिजनेस ने उठाई थी और उन पर आज लगी है मुहर। पूरी डिटेल देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी बताइए, आज वो 5 बातें जिन पर मुहर लगी है जी बिजनेस की, वो खबरें। बिल्कुल, अगर देखें तो ज्यादातर जो करीब 15 एजेंडे थे कुल सेबी की बोर्ड मीटिंग के, उसमें से जितने अहम एजेंडे थे, सब जो मुद्दे थे उनकी जानकारी सबसे पहले जी बिजनेस ने लोगों को दे दी थी कि ये चीजें जो है चर्चा में हैं और इन पर बोर्ड जो है अंतिम फैसला ले सकता है। अगर देखें तो जो नई कंपनियां जो नए आईपीओ लाएंगी उनके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कंडीशन बतानी होगी कि आखिर क्या क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनके किस आधार पर वो वैल्यूएशन करती रही हैं और क्या बदलाव हुए हैं। साथ ही जो पिछले जिन भावों पर सौदे हुए थे उसके बाद से ऐसा क्या बदला कि कंपनियों ने जो इशू प्राइस है उसको बढ़ाने के बारे में सोचा, तो ये सारा ब्यौरा जो है देना होगा। एक तो ये खबर। दूसरी बात यह है कि कंपनियां, अगर ऐसी कंपनियां जहां पे कोई सीक्रेसी उनके बिजनेस मॉडल में कोई ऐसी चीज है जो अगर वो पब्लिक कर देंगे तो उनको नुकसान होगा, तो ऐसी कंपनियों के लिए प्री फाइलिंग डीआरएचपी का नियम जो है वो लाया जा रहा है, ताकि पूरा डॉक्यूमेंट पब्लिक करने से पहले वो एक बार सेबी को प्री डीआरएचपी फाइल करें और उसके बाद जो सेबी का ऑब्जर्वेशन आ जाए और जब उनको इशू वाकई में मार्केट में उतारना हो उस वक्त उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करें, ताकि उस वक्त सेबी के ऑब्जर्वेशंस भी होंगे और कंपनी की अपनी जो सीक्रेसी है उसको भी वो बचा पाने में कामयाब रह पाएंगी। तो एक ये मुद्दा। नेट सेटलमेंट, यानी अगर कोई फ्यूचर का सौदा करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सौदा करता है और कोई इक्विटी में कैश सेगमेंट का सौदा करता है, तो दोनों सौदों का अब मिलान हो सकेगा। यानी एक जगह अगर कोई देनदारी बनती थी और एक जगह कोई लेनदारी बनती थी, तो इन दोनों का मिलान करके जो नेटिंग की जाएगी और जो इन दोनों के एडजस्टमेंट के बाद का अमाउंट होगा वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये जो मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सहूलियत की बात होगी, क्योंकि अभी एक जगह से पैसे लेने फिर दूसरी जगह देने के इंतजाम करने होते थे, और ये जो है अब ये राह बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में जो इनसाइडर ट्रेडिंग का नियम है इसको भी सेबी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और म्यूचुअल फंड में हाल के वर्षों में कई सारी ऐसी घटनाएं बढ़ी थी इनसाइडर ट्रेडिंग की, जिसे देखते हुए सेबी को इसके लिए अलग से नियम लाना पड़ा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हटाने के लिए या उनकी नियुक्ति के लिए राह जो है वो आसान की गई है। इसकी जानकारी भी जी बिजनेस ने काफी पहले ही दे दी थी। इसके अलावा ओएफएस के नियमों में राहत की बात भी जी बिजनेस ने बताई थी कि ये सेबी बोर्ड का एजेंडा है और उसको भी आज मंजूरी मिल गई है। इसमें यह है कि अगर कोई नॉन प्रमोटर है जिसकी 10% से कम की होल्डिंग है तो वो भी अब ओएफएस में हिस्सा ले पाएगा। सरकारी कंपनियां जहां पर सरकार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनके लिए जो 60 दिन के औसत भाव का नियम था उसमें भी अब रियायत जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा कुछ और फैसले जो लिए गए हैं उसमें ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म को अब स्टॉक ब्रोकर की तरह रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ ही म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब अगर वो कोई यूनिट बेचेंगे तो उनको पैसा 3 दिन में आ जाएगा, और अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा तो वो भी 7 दिन के अंदर उनको मिल जाएगा। अभी इसमें ज्यादा वक्त लगता था। तो कुल मिला के 5 नहीं, ये तो बहुत सारी खबरें हो गई है ब्रजेश जी जिस पर मुहर लगी है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्री डीआरएचपी फाइलिंग, नेट सेटलमेंट का मुद्दा, म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति, ओएफएस के नियमों में शिथिलता। तो ये तो बहुत सारी खबर हो गई जिन पर मुहर लगी है, और इसीलिए जी बिजनेस अपने दर्शकों को रखता है सबसे आगे। और डिटेलिंग भी हमारे आने वाले बुलेटिन में आपको दिखेंगी इस मुद्दे से लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी की।